चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों सर्वर मशीन पर मैंने वो एप्लीकेशन, वो रोल, वो फीचर, वो सर्विस इंस्टॉल कर ली है जिस पर्पस के लिए मैं इन दोनों नोड को यूज करना चाहता हूं, जिस एप्लीकेशन सर्विस के लिए की फेलोवर के लिए मैं इन दोनों नोड को यूज करना चाहता हूं। अब अरे यार, ये क्या हुआ? डीसी मशीन कैसे ऑफ हो गया? ये एक सेकंड होल्ड कीजिएगा भाई, मेरा डीसी मशीन पता नहीं कैसे डाउन हो गया है। चलो शुक्र है मैंने देख लिया अभी। थोड़ा वेट कीजिएगा अभी। चलिए डीसी को ऑन होने दीजिए। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा नोड 1 और नोड 2 जो है वो सक्सेसफुली मस्त काम कर रहा है। इधर भी आप देख सकते हैं। और दोनों नोड पर मैंने वो रोल इंस्टॉल कर दिया है जिसके फेल ओवर के लिए मुझे इन दोनों नोड को यूज करना है। अब आप नोड 1 किसी भी नोड पे जाइएगा, रोल्स टैब के अंदर राइट क्लिक कीजिएगा, कॉन्फ़िगर रोल। नेक्स्ट। अब हमारे पास में ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनके जिनकी फेलोवर के लिए आप ये क्लस्टर यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास में अभी डीएफएस नेम स्पेस भी मैं यूज कर सकता हूं, बट डीएफएस नेम स्पेस, द रिक्वायर्ड रोल और फीचर डीएफएस नेम स्पेस कुड नॉट बी फाउंड ऑन एनी नोड टू ऐड रोल्स और फीचर यूज सर्वर मैनेजर। इसे इंस्टॉल करने के लिए, या फिर हाइपर वी, ये भी किसी भी अवेलेबल नहीं है किसी भी नोड पर। डीएचसी देखो ये अवेलेबल है, क्योंकि मैंने अभी दोनों नोड पर, नोड 1 और नोड 2 पर मैंने डीएचसीपी सर्वर रोल इंस्टॉल किया था, तो इसलिए वो नोटिफिकेशन नहीं दिया। डीएफएस नेम स्पेस अवेलेबल नहीं है तो आपको एरर दे देगा। डीएचसीपी सर्वर रोल अवेलेबल है दोनों नोड पर, इसको सिलेक्ट कीजिएगा, देन नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर आपको डीएचसीपी के नाम से, डीएचसीपी क्लस्टर के नाम से डीएचसीपी रोल क्रिएट करना है। और एक चीज कान खोल के सुन लेना, जितने भी आप क्लस्टर क्रिएट करोगे, हर एक क्लस्टर के लिए आपको सेपरेट आईपी एड्रेस डिसाइड करना पड़ेगा। सेपरेट आईपी एड्रेस, जितने भी आप रोल क्रिएट करोगे क्लस्टर के अंदर, सभी के लिए आपको सेपरेट आईपी एड्रेस डिसाइड करना पड़ेगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहां पर भी तो मैं, हाँ जी, सर वो रेंज तो सेम चलेगी, चलती है ना रेंज, कि रेंज भी अलग होनी चाहिए? नहीं सेम चलेगा। आईपी आईपी अलग होनी चाहिए। हाँ हाँ, आईपी अलग होना चाहिए। ठीक है। तो और दूसरा क्या क्लस्टर बोला को था? मैंने, अब एक सेकंड, क्लस्टर को मैंने 100.200 आईपी एड्रेस असाइन किया था, और इस रोल को मैं 100.201 आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूं। हाँ जी कमलेश जी। सर ये जो रोल लिफ्ट आउट कर रहा है यहाँ पे, उसमें हम्म। से कर सकते हैं? इसके अलावा भी कोई हो सकता है, कोई नहीं ऐड करवा सकते हैं इसमें? इसमें इसी के लिए कर सकते हो, ठीक है सर। क्योंकि मैं अभी विंडोज सर्वर 2016 का ट्रायल वर्जन यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट।
अब यहां पर देखो, आपके पास में अवेलेबल डिस्क कौन सी है? टू। अरे यार क्या हुआ इसमें? अब इसने दे दिया नोड 2, नोड 1 डाउन हो गया। देखो ये क्या हो रहा है यार मशीन के अंदर। इतना सब कुछ मस्त काम चलते चलते आखिरी में आके देखो नोड 1 दोबारा से ज्वाइन कर रहा है उस क्लस्टर के अंदर। हो जा ज्वाइन, हो जा हो जा हो जा हो जा, हो गया। ठीक है, ज्वाइन हो गया दोबारा से, क्योंकि वो डाउन हो गया था। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। कभी कभी पंगा हो जाता है, छोटी छोटी ऑटोमेटिक रिफ्रेश। चलो छोड़ो इसको। लोकल सर्वर ठीक है, मस्त है। इधर अभी टूल्स, फेलोवर क्लस्टर मैनेजर ओपन कीजिएगा। अच्छा अच्छा, यार वो क्लस्टर किधर गया इधर से? इधर ठीक है, इधर मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, इधर अवेलेबल है, नोड्स भी अवेलेबल है। इधर क्यों नहीं आता है? वही करने के लिए आपको छोड़ दो। अगर आपको क्लस्टर 1 डिस्प्ले हो रहा है तो ऊपर काम कर रहा है, इधर तक फिर इधर का फिर क्लस्टर मैनेजर आ गया। ठीक है, इसे एक्सपेंड कीजिएगा। नोड्स हमारे क्लस्टर 1 के अंदर नोड 1 नोड 2 ठीक है, दोनों अप है। रोल्स टैब में आइएगा, कॉन्फ़िगर रोल, नेक्स्ट सेलेक्ट योर रोल, नेक्स्ट यहां पर DHCP क्लस्टर। यहां पर आप सेपरेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करो, इसके लिए 201। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, वैलिडेट सेटिंग प्लीज वेट। अब देखो यहां पर हमारे पास में 3 VHD थी, VHD 1 2 एंड 3। VHD 1 यूज हो गई एज अ क्यूआरएम डिस्क, जिसमें हमारे क्लस्टर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब अवेलेबल कितनी रही डिस्क? फ्री कितनी है? डिस्क 1 डिस्क 2। तो यहां पर मैं डिस्क 2 यूज करना चाहता हूं इस हाई अवेलेबिलिटी के लिए, DHCP फेलोवर के लिए। तो ध्यान रखना, जितने भी क्लस्टर क्रिएट करोगे सेपरेट आईपी सेपरेट VHD, जितने भी रोल क्रिएट करोगे सेपरेट आईपी सेपरेट VHD। नेक्स्ट, जस्ट रिव्यू योर सिलेक्शंस। नेक्स्ट, फिनिश। अब आप इधर देख सकते हो, DHCP क्लस्टर के नाम से क्रिएट किया, अभी स्टेटस में पेंडिंग आ रहा है, रनिंग। ठीक है, हो गया। DHCP सर्वर। ऑनर नोड कौन है? ऑनर नोड का मीनिंग है कि क्लाइंट
क्लस्टर का कौन सा नोड अभी क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ओनर नोड जो है वो नोड 2 है, जो कि क्लाइंट को एट प्रेजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। चाहे तो आप इधर स्टोरेज में आकर, डिस्क में आकर अब यहां पर देख सकते हो कि सेकंड डिस्क भी बिजी हो गई विद डीएचसीपी क्लस्टर। ओनर नोड कौन है? नोड 2। वापस आप इधर रोल पे आकर भी देख सकते हैं कि ओनर नोड कौन है। इसी तरह अगर मैं नोड 2 पर जाकर आपको शो करूं, रोल्स टैब के अंदर इधर भी आप देख सकते हो ओनर नोड कौन है? नोड 2। पूरी डिटेल आप यहां से ले सकते हो। यानी कि अभी हमारा जो क्लस्टर है उसमें हमने केवल दो नोड यूज किए, नोड 1 और नोड 2। अब इस क्लस्टर के पास जितनी भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है, ये क्लस्टर उन सभी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर रहा है ओनर नोड के पास। ओनर नोड के पास सारी की सारी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जा रही है और ये ओनर नोड क्लाइंट को रेस्पॉन्ड कर रहा है। अब बात करते हैं भाई, ये तो हो गया हमारा क्लस्टर। अब अगर हम लोग बात करें फेलओवर की, कि अगर किसी भी रीजन से ओनर नोड डाउन हो जाता है, क्या क्लस्टर का अनदर नोड उसके ट्रैफिक को ओवरटेक कर लेगा? आप यहां पर देख सकते हैं कि ओनर नोड 2 है, अभी नोड 2, यहां पर भी ओनर नोड जो है वो 2 है। अब किसी भी रीजन से मैं ओनर नोड को शट डाउन कर रहा हूं। देखो, ओनर नोड को मैं डाउन कर रहा हूं। नोड 1 पे आके देखो, अब देखो यहां पर पेंडिंग हो गया। अब ओनर नोड कौन हो गया? देखो, नोड 1 विदाउट एनी डाउन टाइम उसने नोड नोड 2 के ट्रैफिक को, कंप्लीट ट्रैफिक को ओवरटेक कर लिया। अब ओनर नोड कौन हो गया? नोड 1, जो कि अब क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ही हमने ओनर नोड को डाउन किया, डाउन होते ही विदाउट एनी डाउन टाइम क्लस्टर के अनदर नोड ने इसके ट्रैफिक को ओवरटेक कर लिया। अब ये एज अ ओनर नोड काम कर रहा है उसके क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ये आप यहां पर देख सकते हो। तो मुस्तफा जी, ये था हमारा फेल ओवर क्लस्टर। अगर इससे रिलेटेड अब किसी को कोई डाउट है वो मुझसे डिस्कस कर सकता है भाई। विनोद जी। अब एक बार देखना पड़ेगा ना इस पे प्रैक्टिकल, जहां समझ में नहीं आएगा फिर बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इस पे दबा के प्रैक्टिस करो। जहां पे कोई प्रॉब्लम आती है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये तो अभी तो होगा नहीं, अभी तो फिर अब जब रैम भी हो खरीदनी जाए, पड़ेगी। कोई बात नहीं, जब भी हो जाए। अगर कभी बाद में भी इश्यू आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है सर। मुस्तफा जी, कोई डाउट है भाई? नहीं, अभी तो नहीं सर। कमलेश जी। सर ये हम यहाँ वर्चुअली बताया जो पूरा एनवायरनमेंट, हम लाइव में देखेंगे तो वो इसमें चेंजेस क्या हुआ? मतलब लाइव में कुछ चेंजेस तो होगा ना? भाई, जो मैं प्रैक्टिकल की बात करूं, प्रैक्टिकल के अंदर माइनर सा भी डिफरेंस नहीं होगा, माइनर सा भी। बस क्या है कि आपको अपनी सर्वर मशीन के अंदर दो फिजिकल लैन कार्ड लगाने पड़ेंगे। भाई यहां पर तो हमने क्या किया, वर्चुअल बॉक्स के अंदर सेटिंग में गए, इधर से जाकर हमने अडेप्टर 1 अडेप्टर 2 इनेबल कर दिया। लेकिन आपको अपनी मशीन के अंदर, फिजिकल मशीन में जब आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए आपको फिजिकल लैन कार्ड परचेज करके अटैच करने पड़ेंगे। ठीक है सर, समझ गया। केवल इतना सा डिफरेंस रहेगा। ओके ओके सर।
तो आज के लिए हम लोग अपना सेशन यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, गुड नाइट एवरीबॉडी। ओके सर। सेम टाइम पे ना? हाँ 10 o'clock। ठीक है। ओके।